सरकार का वार। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। बीजेपी का पलटवार। यह लड़ाई केवल सड़क तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संसद के दोनों सत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। बयान पर बवाल। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का माहौल क्यों बनाना चाहती है? क्या इसलिए बनाना चाहती है कि उन्हें एक दलित गृह मंत्री अच्छा नहीं लग रहा है? जिस समय पर पाकिस्तानी सेना के लोग एलओसी क्रॉस कर आकर हमारे सेना के जवानों का सर काट कर ले जा रहे हैं, उस समय जो प्रहार आपको पाकिस्तान पर करना चाहिए था, उसे छोड़कर आप प्रहार अपने प्रमुख प्रतिपक्षी दल पर कर रहे हैं। बीजेपी का हल्ला बोल। नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान बड़े बवाल की वजह बन गया है, क्योंकि बीजेपी ने सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और गृह मंत्री से उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कह रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक विरोध होगा। लिहाजा बीजेपी के इस पलटवार पर सरकार नए सिरे से सोच रही है, तो कांग्रेस के भी तेवर बदले हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। गृह मंत्री का यह वक्तव्य आने के बाद सारे देश के लोगों में एक गुस्सा है। यह लड़ाई केवल सड़क तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संसद के दोनों सत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। उनका ये फतवा, ये बयान हमारी त्याग और तपस्या की संस्कृति का अपमान है। इन तस्वीरों को देखिए, इन नारों को सुनिए, इन होर्डिंग्स पर गौर करिए। बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में हैं और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर विरोध जता रहे हैं। ये तस्वीरें जंतर मंतर की हैं, लेकिन शिंदे के खिलाफ विरोध देशव्यापी था। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी मंजर कुछ अलग नहीं था। सुशील कुमार शिंदे दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर थे और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का इस्तीफा मांग रहे थे। जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं की भीड़ काफी संख्या में थी। ऐसा लग रहा था मानो बीजेपी की अंतर्कलह पीछे छूट चुकी है और पार्टी अब आपसी मनमुटाव भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहती है। आपको नहीं मालूम है कि आपने बयान देकर राष्ट्रहित का कितना बड़ा नुकसान किया है। जिस समय पर पाकिस्तानी सेना के लोग एलओसी क्रॉस कर आकर हमारे सेना के जवानों का सर काट कर ले जा रहे हैं, उस समय जो प्रहार आपको पाकिस्तान पर करना चाहिए था, उसे छोड़कर आप प्रहार अपने प्रमुख प्रतिपक्षी दल पर कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि देश में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के लोग सांसद बनकर आए हुए हैं, वो लोग थू थू करेंगे आप पर? क्या आप हमें क्या कहेंगे? आप अपना घर संभालिए। आपके घर में तो प्रमुख प्रतिपक्षी दल आतंकवादी संगठन है, वो टेरर कैंप चलाता है, वो आतंकवादी पैदा करता है। अरे जिस समय पूरे देश को मिलकर के पाकिस्तान का सामना करने की आवश्यकता है, उस समय पूरी पॉलिटी को बांट करके आप प्रमुख प्रतिपक्षी दल पर निशाना साध रहे हैं। आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा नुकसान किया है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने बोलना शुरू किया तो फिर रुकी नहीं। उन्होंने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और भगवा रंग के मायने समझाए। मैं कहना चाहती हूं सुशील कुमार शिंदे को कि जब बीजेपी नहीं थी तब भी भगवा था, जब आरएसएस नहीं था तब भी भगवा था। भगवा वो रंग है चाणक्य के समय से
नीचे इकट्ठे हुए हैं, उस रंग का नाम है भगवा। अगर भगवा की ताकत देखनी है उन्हें तो चले जाए आज प्रयागराज में, जहां महाकुंभ हो रहा है। सैकड़ों एकड़ भूमि में केवल एक रंग का ध्वज दिखाई देगा, भगवा भगवा भगवा। शिंदे जी, राजनीति करिए, वहां तक करेंगे जहां तक आपकी पार्टी का हित सधता हो, हमें आपत्ति नहीं। वहां तक करेंगे जहां तक हमारी पार्टी का अहित होता हो तो भी आपत्ति नहीं, लेकिन वहां तक राजनीति मत ले जाइए जहां राष्ट्र का हित का नुकसान होता हो। बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष राजनाथ सिंह के तेवर भी बदले हुए थे। उन्होंने शिंदे के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया और एक बार फिर इस्तीफे की मांग दोहराई। भ्रष्टाचार के संकट से भारत हमारा जूझ रहा है, तो सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी का यदि चिंतन शिविर हो रहा है तो निश्चित रूप से इस चिंतन शिविर में यह बात निकल कर आएगी कि यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार इन सब सारे समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेगी। लेकिन आपने देखा कि लंबे समय तक वह चिंतन शिविर चलने के बावजूद निकला क्या? एक निकले राहुल गांधी और दूसरा चिंतन शिविर से ही शायद यह बात निकली होगी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं उनमें भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। केवल यही निकला है। बहनों भाइयों, भारत सरकार के गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया। गृह मंत्री का यह वक्तव्य आने के बाद सारे देश के लोगों में एक गुस्सा है। राजनाथ सिंह कहते हैं बीजेपी अब सरकार को चौतरफा घेरेगी और संसद से लेकर सड़क तक शिंदे का विरोध होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज तो संसद नहीं चल रही है, आज तो हम सड़कों पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। लेकिन यदि सरकार शिंदे जी को बर्खास्त नहीं करती है और उसके लिए खेद नहीं व्यक्त करती है कि यह लड़ाई केवल सड़क तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संसद के दोनों सत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी खासियत यही थी, फ्रेम बदले हुए थे, गडकरी गायब थे और राजनाथ की तस्वीर सबसे आगे थी। लिहाजा बीजेपी में हुआ बदलाव भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत था। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली।